हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ये बोर्ड पेपर का सबसे फेवरेट क्वेश्चन जो कि 2020 और 2019 दोनों साल में पूछा गया। और ये इसी टाइप के क्वेश्चन लगातार आते रहते हैं और ये सब बड़े नंबर के होते हैं, 6 नंबर से नीचे नहीं आते हैं। ठीक है, तो हम लोग को ये बहुत ही अच्छे से सीखना है कि किस तरह ये सॉल्व होगा। ठीक है, देखते हैं। पहला लिखा है 2 अंकों से बनी एक संख्या एवं उसके अंकों को पलटने से बनी एक संख्या का योग 66 है। यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 हो तो संख्या ज्ञात करो। कोई बात नहीं, ठीक है। सबसे पहले क्या करना है, माना इकाई का अंक बराबर y। ठीक है, उसके बाद तथा दहाई का अंक बराबर x। ठीक है, हमने इकाई का अंक y मान लिया और दहाई का अंक क्या किया, x मान लिया। अब क्या करना है, यहाँ से हमें अभीष्ट संख्या क्या करना है, अभीष्ट संख्या बराबर। तो अभीष्ट संख्या लेना है, क्या हो जाएगी अभीष्ट संख्या हमारी, अभीष्ट संख्या बराबर, तो ये हो जाएगा 10x प्लस का y। अब ये कहेंगे सर जी ये कहाँ से आ गया, तो ये अभीष्ट संख्या जो होती है ना, ये हमारी अभीष्ट संख्या जो होती है ये इन्हीं से ली जाती है। जैसे हमको 20 बनाना है, ठीक है, तो 20 में हम कैसे करते हैं, आप क्या लिखते हो 2 × 10, ठीक है, और प्लस क्या करते हो 1 कर दो, तो इस टाइप की बन जाती संख्या। तो ये अभीष्ट संख्या हमारी कहाँ से आ जाती है, तो 10x + 1 करके हो जाएगा। अब क्या बोल रहा है, कह रहा है पलटने से बनी संख्या। अब इन्हीं के अंकों को पलट देना है तो हमारी जो नई संख्या बन जाएगी, संख्या के अंकों को पलटने पर तो ये क्या बन जाएगा 10y + x। क्या हो जाएगा 10y + x। अब हमें क्या करना, अब जो प्रश्न में दिया गया उसी के अकॉर्डिंग काम करना है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे प्रश्न से, क्या लिख देंगे, प्रश्न से। तो प्रश्न से हल करेंगे तो इन्होंने बताया, क्या बताया कि 2 अंकों से बनी एक संख्या एवं उसके अंकों को पलट। तो 2 अंकों की एक संख्या क्या है, तो 2 अंकों की संख्या क्या होती है, अभी हमने बताया था यहाँ पर 10x और प्लस का क्या हो जाएगा y। ठीक, ये हो गया। फिर उनके अंकों को पलटने पर बनी संख्या का योग 66 है, मतलब फिर प्लस लगाना है और जो संख्या हमने पलट दी थी ना उसको लिख देना है यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 10y + x बराबर कितना है 66। ठीक है, देखो जो संख्या थी ये हमारी संख्या जो अभी माने है वही बनी संख्या, और जो पलटने पर ये संख्या दोनों का जोड़ क्या है वो 66 है। ठीक है, ये समीकरण नंबर हम 1 बना देते हैं। ठीक है, और इसको थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 10x और ये हो जाएगा x, तो कितना हो गया 11x और प्लस 10y और y कितना हो जाएगा 11y इक्वल टू कितना होगा 66। ठीक है, अब इसमें 11 से भाग दिला दो, 11 से भाग दिलाएंगे तो क्या बचेगा x + y और बराबर में 6। ये हमारा समीकरण नंबर 1। ठीक है, जो ऊपर बनाए तो वही है। तो ये एक समीकरण बन गया। अब दूसरा समीकरण क्या है उसकी बात करते हैं। तो दूसरा समीकरण देखते हैं हम लोग। संख्या के अंकों का अंतर कितना है 2 है, तो संख्या के अंकों का अंतर x - y बराबर कितना हो गया 2। ठीक है, ये हमारा समीकरण नंबर क्या हो गया दूसरा। ठीक है, और समीकरण नंबर क्या था पहला वाला, x + y बराबर 6। ठीक, ये हमारा पहला समीकरण है। अब इन दोनों को क्या करना, ऐड कर देना, जोड़ देंगे हम। तो जोड़ेंगे तो y से y कट जाएगा, कितना आएगा x और x 2x बराबर में 6 और 2 कितना हो गया 8। तो x बराबर इसका आंसर आएगा 8/2 मतलब 4 आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब x का मान समीकरण 1 में रख दो। किसका मान, x का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो y का मान आ जाएगा। तो यहाँ पर लिख देते हैं x का मान समीकरण 1 में रखने पर
तो समीकरण 1 में रखते हैं, यहाँ से क्या लिखा हुआ x प्लस वाई बराबर 6। तो यहाँ x की जगह हमें क्या रखना है 4 प्लस वाई बराबर 6, अर्थात ये क्या हो जाएगा, ये y बराबर आ जाएगा 6 माइनस 4 बराबर 2। ठीक है, ये किसका मान आया, ये y का मान आ गया, ये y का मान आ गया, x का 4 और y का 2। अब क्या हमें क्या निकालनी थी, तो संख्या ज्ञात करो, संख्या बताना है। तो संख्या में क्या करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे अभीष्ट संख्या जो हमने मानी थी उसी को। तो अभीष्ट संख्या बराबर, तो अभीष्ट संख्या क्या हो जाएगी यहाँ से 10x और प्लस का y। तो यहाँ मान रख दो 10 गुणे 4 और प्लस में क्या है 2 आया है, तो y का मान 2। ठीक है, ध्यान से देखते रहना। 10 चौक 40 और प्लस कितना हो जाएगा 2, मतलब इसका आंसर क्या आ जाएगा 42। ये हमारा राइट आंसर होगा। तो जो ये संख्या बनी है वो हमारी क्या हो जाएगी 42 हो जाएगी। कोई दिक्कत, ठीक है, आप लोग इसको ध्यान से देखेंगे और ये सवाल को अच्छे से समझेंगे। ठीक है।